हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बन सकती है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे। एक बार आप सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक निकालनी है। क्रमानुयायी का मतलब होता है अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब होता है आने वाला। अनुवर्ती का मतलब होता है क्या? आने वाला। क्रमानुयायी का मतलब क्या होता है? आने वाला। तो इस तरीके से बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी आप अनुवर्ती की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जब आपको लिखना हो तो आप समझ जाइएगा कि इसका जो क्रमानुयायी होगा उसमें एक ऐड होता है। अनुवर्ती लिखने के लिए क्या करते हैं? एक ऐड कर देते हैं, एक को जोड़ देते हैं। जब आप एक को जोड़ते हैं, देखिए हाँ, 2a जो है वो एक चर राशि होगी और यहाँ पर a जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जब एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a+2। कितना हो जाएगा? 2a+2। इसका क्या होगा? क्रमानुयायी पूर्णांक रहने वाला है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और इसे आप आंसर के तौर पर बता सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, कह रहा 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांकों की बात करनी है तो 1 से 10 तक के जो अभाज्य धन पूर्णांक होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा। अभाज्य पूर्णांक किन्हें कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, या फिर यूं कहें वे संख्याएं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड होता है। स्वयं संख्या, क्या एक गुणनखंड होता है स्वयं संख्या से कटती है और एक से कटती है, यानी कुल मिलाकर उसके दो फैक्टर होते हैं। जिस संख्या के दो फैक्टर होते हैं वो संख्या क्या होती है? हमारी अभाज्य संख्या होती है। देखिए, बात करते हैं सबसे छोटे अभाज्य संख्या की बात करें तो ये सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। 2, 3, 5, 7 जो है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखने थे तो हमने कर दिया क्या? 2, 3, 5 और क्या 7 रहेगा। 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। 9 में 3 का डिवाइडेशन हो जाता है, तो इसलिए ये 9 नहीं हो सकता। आगे अगर बात करते हैं, कह रहा वितरण नियम का प्रयोग करके, वितरण नियम का प्रयोग करके आपको क्या करना है? 15 गुणा 32 का क्या करना है? मान निकालना है। तो देखिए, वितरण नियम क्या है? इस 15 को रख सकते हैं ऐसे ही और इसे हम 30+2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 30+2 लिख सकते हैं। अब आप वितरण नियम का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणा 30 हो जाएगा और प्लस 15 गुणा 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 15 तिया 45, 450, 15 दूनी 30। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 480। कितना हो जाएगा? 480 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या रहेगा? राइट आंसर होगा। क्या रहेगा? राइट आंसर होने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेते हैं अगला प्रश्न। कह रहा 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या। देखिए, इसका भी कॉन्सेप्ट अच्छा है। जब भी आपसे एक अपरिमेय संख्या की बात करें, क्या एक अपरिमेय संख्या की बात करता है, जब आपसे एक अपरिमेय संख्या पूछे तो आपको क्या करना है? जस्ट क्या करना है? रूट लिखकर दोनों नंबर्स का क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो मान लेता हूं एक ए नंबर है तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। आंसर कितना बनेगा? √2 रहने वाला है। तो एक अपरिमेय संख्या जब भी निकालनी हो तो आप इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करिएगा और आपका आंसर जो है वो आराम से आ रहा होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न जो है हमारा लिखा है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। अभी हमने क्या देखा? अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखा। अब हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। किस पर बात करने वाले हैं? परिमेय संख्याओं की बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ देखिए, आप यहाँ पर हम बात करते हैं 1 और 2। हमें 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स निकालने हैं? 1, 2, 3, 4 और कितना? 5। 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर 5 नंबर्स आपको बनाने हैं। देखिए किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से उन्हें हल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पहली परिमेय संख्या की, किसी पहली परिमेय संख्या, देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने है। क्या होता है? 1/2। ए प्लस बी की कंडीशन हम लोग लगाते हैं तो 1/2 हो जाएगा।
a प्लस बी, तो a का मान 1 रहेगा, b का मान 2 रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। देखिए 2 और 1 3/2, तो क्या इन दोनों के बीच की बात करते हैं तो यहां पर ये जो रहेगा वो आपका 3/2 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते। अब देखिए अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करते, देखिए अब यहां पर आपकी कोई भी परमेय संख्या रह सकती है, तो यहां बात करते हैं दूसरी परमेय संख्या। किसकी? दूसरी परमेय संख्या। अगर हम बात करें दूसरी परमेय संख्या तो 1/2 आपका रहेगा। अब देखिए इन दोनों के बीच अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच निकालने की बात करते हैं तो 1 + 3/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/2, यहाँ एलसीएम लेंगे 2 + 3/2 हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा? 5/4। तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया? 5/4 आ गया। कितना आ गया? 5/4 आ चुका है। ठीक है, दो निकल के आ गई आपकी। अब अगर बात करते हैं तीसरी परमेय संख्या। किसकी? तीसरी परमेय संख्या। इसी प्रकार से आपसे कितनी भी परमेय संख्याओं के बारे में अगर क्वेश्चन करता है तो आप आराम से उसे निकाल सकते हैं। 1/2। अब देखिए अगर हम बात करें किसके बीच में, देखिए हमने यहां निकाल लिया। अब हम इन दोनों के बीच में अगर निकालना चाहें तो इन दोनों के बीच में निकालना चाहे तो इन दोनों के बीच में निकाल दीजिए। तो हम देखिए 5/4 + 3/2 की बात करते हैं, हो जाएगा 1/2। यहां सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 4 हो जाएगा। 5 + 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा। 11 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 11 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ 11 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये आपकी निकल के आ रही है। अब देखिए आगे अगर हम बात करते हैं चौथी, किसकी? चौथी परमेय संख्या की, तो क्या हो जाएगा? देखिए 1/2। अब हम क्या करने वाले, इस साइड निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3/2 + 2, ये हो जाएगा 1/2। देखिए यहां सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 एलसीएम आ जाएगा, प्लस के 2 दूनी 4, 4 3 7 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 3 7 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 7/4। अब आप क्या करिए, एक आपको और चाहिए तो पांचवी परमेय संख्या निकालनी। क्या निकालनी है? पांचवी, पांचवी परमेय संख्या। ठीक है ना? तो पांचवी परमेय संख्या के बारे में आप बता सकते हैं। आप किन्हीं दो के बीच में निकाल दीजिए। तो हम करने वाले हैं क्या? 7/4 + 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 7 + 4 दूनी 8, 8 7 15 बटे कितना हो जाएगा? 8। तो ये आपकी निकल के आ जाएंगी, कितना हो जाएगा? 15/8। तो ये आपकी परमेय संख्या आ गई। कितनी? 5 परमेय संख्याएं आ गई। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट के साथ आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते अपना अगला प्रश्न। प्रश्न जो रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 6 रहने वाला है। आइए उसको देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा वो देखिए किस प्रकार से है। लिखा है मान ज्ञात कीजिए। क्या? मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है आपको। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन आपकी है वो किस प्रकार की कंडीशन है, किस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से हल करना है, उस पर आप बात करिएगा। देखिए यहाँ a - b इंटू a + b लिखा है, a - b इंटू a + b, या फिर आप क्या करिए दोनों का गुणा कर दीजिए। जब आप दोनों का गुणा कराएंगे, आपस में गुणा करते हैं, देखिए क्या उतना हो जाएगा? √5 का गुणा √5 से करते हैं तो 5 हो जाएगा, और यहाँ √5 का गुणा √2 से करेंगे तो √10 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो ये माइनस का √10 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस का √2 का √2 के साथ 2 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपके लिए लेकर लिया है। देखिए इसको, देखिए a + b और a - b की जब भी कंडीशन हो तो आप क्या करिएगा? फर्स्ट नंबर का वर्ग माइनस सेकंड नंबर का वर्ग कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 9 - 3 इक्वल टू कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। ये आपका रहता है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए और क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या है? लिखा है पूर्ण कड़ी के रूप में लिखिए। देखिए पूर्ण कड़ी के मतलब क्या होता है, पूर्ण कड़ी के रूप में क्या लिखना है, किस तरीके से आप लिखते हैं। जो भी कड़ी के बाहर नंबर होता है, जो भी करड़ी के बाहर नंबर होता है उसका उसे क्या करना होता है? करड़ी के अंदर लेके जाना होता है। करेक्ट? क्या? करड़ी के अंदर लेके जाना होता है। अब जितनी करड़ी है, मान लीजिए करड़ी 2 है, करड़ी 3 है, करड़ी 4 है। अगर करड़ी 2 है तो उस संख्या को अंदर आपको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। अगर करड़ी 3 लगी हुई है तो आपको 3 टाइम्स लिखना है। करड़ी 4 लगी हुई है तो उससे
4 टाइम्स लिखना है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। यहाँ देखिए बात करते हैं, यहाँ पर रूट लगा हुआ, क्या लगा हुआ, रूट। रूट का मतलब होता है करड़ी 2, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 और मल्टीप्लाई कितना 96। देखिए इसको काट सकते हैं क्या, ये 4 चौकू 16 हो जाएगा, 4 चौकू 16, 16 छिंग 96 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं 6 3 18, 18 3 54, ये कितना आ जाएगा, √54 आपका क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, √54 जो होगा इस प्रश्न का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। आगे अगर देखिए यहाँ बात करते हैं, देखिए करड़ी कितनी लगी हुई है, 6 लगी हुई है। कितनी लगी है, 6 करड़ी लगी हुई है। अगर करड़ी 6 लगी है तो m पे पावर 3 जो है वो आपका 6 टाइम्स अंदर लिखा जाएगा। तो क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, आप कहेंगे जी हाँ, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ करड़ी 6 है और यहाँ देखिए पावर पर पावर जब होती है, घात के ऊपर घात जब लगी होती है तो घात का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा m पर पावर कितना 18 और n की घात कितना 3, ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करेंगे। लिखा है हल कीजिए। देखिए इसको आपको हल करना है, तो देखिए करड़ी जो है वो आपकी समान रहने वाली है। अगर करड़ी समान है तो इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए कैसे, √24 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 6, इसे लिख सकता हूं 9 गुणा 6 और इसे लिख सकता हूं 16 गुणा 6। अब देखिए जिसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा उसे हम बाहर निकालेंगे। क्या, जिसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा उसे हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो बेटा कितना होता है 2, तो ये 2√6 हो जाएगा। 3 का 9 का करेंगे तो 3√6 हो जाएगा और यहाँ 4 16 का करेंगे तो 4√6 हो जाएगा। ये देखिए ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5√6 माइनस का 4√6, आप घटा दीजिए तो 1√6 क्या होगा, इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इस तरीके से प्रश्न को इसे सॉल्व करना है, हल करना है। आइए अगले की ओर चलते हैं। लिखा है 3√147 है, ये 3√147 है, इसको लिख सकता हूं 49 गुणा 3, 49 गुणा 3 लिख सकता हूं माइनस के 7/3। देखिए एक का रूट लेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 1/√3 कर सकता हूं। अब यहां से 7 जो है वो आपका बाहर निकल के आएगा, क्योंकि 49 का वर्गमूल जो होगा वो 7, तो हो जाएगा 7 3 21, 21 √3 माइनस के 7/3 √3 हो जाएगा, प्लस 7/√3 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 3√3, कितना आएगा, 3√3 आएगा। देखिए हाँ गुणा करेंगे तो 3 से पहले 21 में 63 और 63 का 3 में हो जाएगा, 63 3 कितना होता है 21 3 63, 63 में 3 का करेंगे तो 3 3 9 और 3 18, 63 का 3 से गुणा करते हैं तो आपका आएगा कितना 189, माइनस का ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा कितना 21, ठीक है ना। तो इस तरीके से बनेगा आपका। अब देखिए यहां पर आपका जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 21 यानी 90, 9 2 गया 210, 210 माइनस कितना हो जाएगा 7/3 √3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 203/3 √3 का आप चाहें तो मल्टीप्लाई करा सकते हैं, परिमेकरण करा सकते हैं। 203 हो जाएगा, बटे में 3 3 का 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर बनेगा, इस तरीके से आपका आंसर रहने वाला है। तो आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है और पूछा ही जाता है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है 5/√3 माइनस √5 है, इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए इसका परिमेकरण कर दीजिए। क्या परिमेकरण करते हैं तो देखिए किस तरीके से इसका परिमेकरण होगा, इक्वल टू 5/√3 माइनस √5 मल्टीप्लाई √3 प्लस √5/√3 प्लस √5 हो जाएगा ना, इस तरीके से आपका होगा। अब आपको अंश में क्या करना है, गुणा नहीं कराना है, तो उसको हम ऐसे ही रखेंगे, ये उस तरीके से बन जाएगा। और नीचे क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो a² माइनस b² का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो देखिए हो जाएगा 5√3 प्लस √5 अपॉन √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस कितना 5, तो आंसर जो बनेगा 5 करड़ी 3 √3 माइनस प्लस √5 अपॉन -2, तो आंसर आएगा माइनस के 5/2 √3 प्लस √5, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था, हल करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा आपका
10, 11, 12 और 13 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। आइए इन क्वेश्चन की बात करते हैं, इन क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। कैसा है क्वेश्चन, देखिए लिखा है यदि x माइनस ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक गुणनखंड है तो ए का मान आप ज्ञात करना है। देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें तो मान लेता हूं आपके सामने पी एक्स जो रहेगा वो एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का 3 रहेगा। अब चूंकि आपसे प्रश्न में कहा क्या x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। अब देखिए गुणनखंड अगर फैक्टर है तो वो इसे सेटिस्फाई कराएगा, यानी कि x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब ये x बराबर a आपको क्या करना, पी एक्स में रख देना है और शेषफल जो है वो आपका 0 रहने वाला है। तो देखिए रख देते हैं, यहां पर जब आप रखेंगे तो हो जाएगा a की घात 3 माइनस a की घात 2 प्लस a प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये आपका a की घात 3 माइनस a मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस का a प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। a की घात 3 इन दोनों का गुणा करेंगे तो a की माइनस प्लस का a प्लस का 3 बराबर 0, ये कट जाएगा तो हो जाएगा a प्लस 3 बराबर 0, यानी a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। a का मान कितना बना, माइनस का 3 बन गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, सॉल्व करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेंगे अपना अगला प्रश्न। यदि आपको दिया गया है क्या, यदि आपको बताया गया है px बराबर आपको दिया गया है, px बराबर दिया गया 11x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 9, ये आपको दिया गया। तो कह रहा p माइनस 2 का मान बताइए। p माइनस 2 का मतलब क्या है, यहाँ x की जगह माइनस 2 रख देना है। क्या रख देना है, x की जगह माइनस 2 रख देना है। तो देखिए बात करते हैं, पुट x बराबर माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा p माइनस 2 इक्वल टू 11 माइनस 2 का वर्ग 5 गुणा माइनस 2 प्लस का 9, ये हो जाएगा 11। यहाँ पर जब आप वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस का 9 हो जाएगा 44 प्लस के 19 हो जाएगा। इन्हें जोड़ दी 9 4 13, 5 और 1 6 63, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो 63 रहने वाला, कितना रहने वाला है 63 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपसे आगे। कह रहा निम्न मान ज्ञात कीजिए। देखिए मान ज्ञात करने के लिए इस कंडीशन का अगर मान आप निकालना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से अगर आप मान निकालते हैं तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आप गुणा करके निकालना चाहते हैं तो आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए इसी टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तो सॉल्व करिएगा, क्या हो जाएगा, एक बार 11 प्लस 10 हो जाएगा और एक बार 11 माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ 11 और 10 जोड़ देंगे 21 और गुणा में कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना रहने वाला है 21 होगा। इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, 21 क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं, कह रहा है 51 की घात 2 माइनस 50 की घात 2 है, तो हो जाएगा 51 प्लस 50 और हो जाएगा 51 माइनस 50। इन्हें ऐड करेंगे तो 101 गुणा, यहां जब घटाइएगा तो 1 बचेगा, तो आंसर बनेगा 101। कितना सिंपल क्वेश्चन है और आराम से सॉल्व हो जाता है, आसानी से इसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अपना अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा 152 की घात 2 माइनस 151 की घात 2 है। देखिए यहां पर अगर इसे सॉल्व करना है तो आप लगा सकते हैं क्या, 152 प्लस 151 एन 152 माइनस 151, ये आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 10 और ये 303, कितना हो जाएगा 303 हो जाएगा। यहाँ घटाइएगा तो 1 बचेगा, तो आंसर कितना रहेगा 303 रहने वाला है, कितना 303। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे देखिए जरा। हो जाएगा 201 प्लस 101 एंड 201 माइनस 101। देखिए हाँ जब इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 203 302 मल्टीप्लाई, यहां जब घटाइएगा तो 100 बच जाएगा, गुणा कर देंगे तो ये आपका क्या बनेगा आंसर रहने वाला 30,200 क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से ऐसे प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में बनते हैं, अगर आते हैं तो आपको इसी प्रकार से उन्हें हल करना चाहिए। यही आपका तरीका होता है और अच्छी प्रकार से आप इसे सीख भी रहे हैं। आइए
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, कह रहा है यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के, एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर के है का एक हल जो है 2,0 है, तो के का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरीके से बात करते हैं। यहां पर आपको दिया गया है समीकरण क्या, 2x प्लस 3y बराबर के है। अब चूंकि यहां आप जानते हैं 2,0 समीकरण का हल है। अगर समीकरण का हल है तो आप जानते हैं x का मान 2 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां रख दीजिए। जब आप यहां रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 बराबर के, तो यहां हो जाएगा 4 प्लस 0 बराबर के, तो 4 बराबर के, या लिख सकता हूं के बराबर 4। तो इस तरीके से ये प्रश्न हल होता है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस अभी हम लेने वाले हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो सेक्शन आपका रहने वाला है वो रहने वाला है गुणनखंड से संबंधित। गुणनखंड के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फैक्टर से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं और इसे देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस का 81। देखिए तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। एक आपका बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, या पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का पूर्ण वर्ग वाला बनता है। एक कंडीशन आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली गुणनखंड की बनती है, और इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 81 को हम 9 की घात 2 लिख सकते हैं, प्लस का 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 9 उठा कर रख दीजिए। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बन रहा है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, एक्स प्लस 9 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक्स स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 2, और यहां हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1/2 लिख सकता हूं। इस 2 से 2 कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से लगाना है। अब अगला जो प्रश्न है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका फैक्टर करिएगा तो इसको भी हम इसी टाइप से कर सकते हैं। क्या, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x रहेगा तो 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का वर्ग लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab है, तो ये भी आपका x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आइए, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से होगा। तो पहले यहाँ देखिए पावर जो है वो आपकी थोड़ा डिस्टर्ब है, तो इसको क्या करेंगे, ए बी यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए की घात 4 माइनस क्या, बी की घात 4। जब ए की घात 4 बी की घात 4 है तो यहाँ वर्गांतर वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो ए बी इसको मैं बना सकता हूं ए स्क्वायर की घात 2 माइनस बी स्क्वायर की घात 2। सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा ए बी, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार फिर लगाइएगा तो ये हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी एन ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है आपका हल होता है। आइए अगले की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर है, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 है, इसका फैक्टर करना। देखिए दो के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 3 हो जाए, तो ये हो जाएगा कितना, 2 एकम 2। तो यहां लिख सकते हैं क्या, 2 एकम 2 यानी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2, यहां से 1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। यहां से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक ब्रैकेट में आएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम एक बार पुनः लगा सकते हैं, क्या, इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं √2 की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर भी a प्लस भी लगेगा, a माइनस भी लगेगा, और दूसरे गुणनखंड में भी a प्लस भी a माइनस भी लगा दीजिए। हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1, इस वाले में हो जाएगा x प्लस √2 एंड x माइनस √2 हो जाएगा। ये आपका आंसर होता है। इस तरीके से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, हल करना है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6 इक्वल। ठीक है, तो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको
3√3 मिल जाए। तो 6 की अगर बात करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 का है या 2 तिया 6 का है। अगर 2 की बात करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 3 को रूट बनाना है तो √3 इंटू √3 कर सकते हैं, 2√3 इंटू √3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस का 6। यहां से आप क्या करिए, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 2√3 हो जाएगा। यहां से आप √3 कॉमन ले लीजिए तो ये x प्लस, जब आप भाग करेंगे तो यहां हो जाएगा 2√3, हो जाएगा x प्लस 2√3 एंड हो जाएगा x प्लस √3। इस तरीके से, तो इस तरीके से फैक्टर वाले क्वेश्चंस थे। आइए कुछ क्वेश्चन की और आगे बात करते हैं, लेते हैं कुछ और प्रश्नों को। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। लिखा है शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का आपको फाइंड आउट करने हैं, बहुपद आपके सामने दिए गए हैं, किस तरीके से शून्य की बात करते हैं, किस तरीके से शून्य को निकालते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने देखिए कुछ बहुपद लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आप जानते हैं जब भी आपको शून्य निकालना हो तो शून्य के लिए क्या, शून्य के लिए बहुपद का जो मान होता है, बहुपद का मान शून्य होगा। कैसा होगा, शून्य होगा। तो इसे क्या करना, शून्य के बराबर रख देना। तो x 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x बराबर -5, ये पक्षांतर हो जाएगा। x का मान निकालिएगा तो -5/3 हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, आंसर बनता है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। आइए आगे की बात करें। हाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात बहुपद रहेगा। इसके पहले क्या करना है, आपको फैक्टर करने, क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है तो इसके फैक्टर करेंगे तो 6 के ऐसे गुणनखंड करना है, जोड़ने पर 5 हो जाए, 3 दूनी 6 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2x प्लस का 6, ठीक है ना। तो यहां से कॉमन की बात करते हैं, x मिल जाएगा तो x प्लस 3 यहां से 2 मिलेगा, तो x प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा। ये आपका बनेगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, शून्य फाइंड आउट करना है। क्या करना है, शून्य निकालना है। शून्य के लिए क्या करेंगे, जरा देखिए। शून्य के लिए वही लाइन लिखिएगा, शून्य के लिए, शून्य के लिए बहुपद का मान शून्य होगा। अगर बहुपद का मान शून्य होगा तो एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर रख दीजिए, तो x बराबर यहां से -2 मिल जाएगा और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहां से -3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से शून्य फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। आइए आगे के दो प्रश्नों पर और चर्चा करते हैं, आगे के दो प्रश्नों को और सॉल्व करते हैं। देखिए पहले यहां देखिए जो px लिखा हुआ है वो आपका किस तरीके से लिखा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। पहले आपको क्या करना है, यहां पर इसे सॉल्व करना है। एक बार यहां पर आप चाहे तो होल स्क्वायर खोल दीजिए दोनों के, या फिर आप यहां पर एक बार प्लस एक बार माइनस कर लीजिए। तो देखिए किस तरीके से, पहले हम यानी x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 लिख सकते हैं और एक बार x माइनस 1 माइनस का x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बनेगा। ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका x x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और इनटू में माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहां अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। तो यहां पर बात करते हैं शून्य के लिए, किसके लिए, शून्य के लिए। ठीक है, शून्य के लिए बात करें तो शून्य के लिए क्या होगा, ये माइनस का 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0/-4 एंड x का मान कितना रहेगा, 0 रहने वाला है। इस तरीके से आपका ये मेथड से होता है। ये फर्स्ट मेथड आपका रहता है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड सवाल इसी टाइप का है, देखिए उसको भी हम देखते हैं। इसे हम दूसरे मेथड से आपसे सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। देखिए px बराबर आपको दिया गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 और यहां माइनस, इसको खोल दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग प्लस का 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ 2 दूनी 4x, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4x। ठीक है, ब्रैकेट हटाइएगा
जब ब्रैकेट हटाएंगे तो आपका क्या होगा, माइनस चिन्ह का गुणा हो जाएगा, माइनस चिन्ह का गुणा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 4x। अब जो आपका कैंसिल होगा उसे आप कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपका पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा ही कैंसिल होता है, क्या होता है, पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। देखिए हाँ ये कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, यहाँ माइनस का 4x है ना, ये नहीं कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 4x जो माइनस का है ये नहीं कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x, क्या हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा। अब शून्य के लिए क्या करना है, शून्य के लिए बहुपद का मान शून्य होगा, कौन सा होगा, शून्य होगा। तो -8x इक्वल टू 0, तो यहां हो जाएगा x बराबर 0/-8, यानी x बराबर कितना रहेगा, 0 रहने वाला है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 17। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए, आपके सामने लिखा हुआ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखा है 4/216 की पावर माइनस के 2/3 प्लस 1/256 की पावर -3/4 और प्लस 2/243 की पावर -1/4, ठीक है ना। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा यहाँ पर एक कंडीशन के बारे में आप ध्यान दीजिए। जैसे लिखा होता है 1/a की पावर -x, अगर लिखा है तो इसे हम a की पावर x लिख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का आपको प्रयोग करना है, इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन को लगाना है। देखिए ये हो जाएगा 4 गुणा 216 की पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, प्लस 1 गुणा 256 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, प्लस 2 गुणा 243 पावर 1/5 हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे 216 लिखा हुआ है, इसे हमें क्या करना है, 3 पावर में बदलना है, और इस 256 को 4 पावर में बदलना है, और 243 को 5 की पावर में बदलना है। देखिए बदलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4, इसको लिख सकते हैं क्या, 6 की घात 3 उस पर पावर 2/3 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर कितना, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 होता है, तो 4 की पावर 4 उस पर पावर 3/4 और प्लस 2 गुणा, इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 5 और उस पे पावर 1/5। देखिए जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये 3 से 3 कैंसिल करिएगा, 4 से 4 कैंसिल करेंगे, 5 से 5 कैंसिल करेंगे, तो हो जाएगा 4 गुणा 6 की घात 2 बच जाएगा, प्लस 1 गुणा 4 की घात 3 बच जाएगा, प्लस 2 गुणा 3 की घात 1 बच जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 4 गुणा 36 हो जाएगा, प्लस 1 गुणा 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 3 हो जाएगा, 36 चौकू 144 होता है, प्लस यहाँ हो जाएगा 64 और प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। इन्हें ऐड कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा 6 4 10 और 4 14, कितना हो जाएगा, 14 की 4 हासिल लगी कितनी, 1, तो यहाँ हो जाएगा 6 4 10, 10 और 1 11, और ये हो जाएगा 2, 214 जो होगा वो बनेगा, इसका क्या आंसर बनेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, 150, 150 और जोड़ेंगे तो 214 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को लगाना है, इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस प्रत्येक पेपर, कोई भी पेपर आप उठा के दीजिए, देखिएगा वहां पर इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या एक गुणनखंड होता है तो गुणनखंड होने पर उसका शेषफल फाइंड आउट करता है, या क्वेश्चन दूसरे तरीके से लिख सकता है। तो देखिए दोनों टाइप के क्वेश्चंस पर हम बात करने वाले हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये देखते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यदि px बराबर क्या, यहाँ लिखा हुआ है यदि px बराबर आपको दिया गया है कितना, x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या करना, इस कंडीशन में आपको जो गुणनखंड है उसे 0 के बराबर रखे, वहां से एक x की वैल्यू पता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वैल्यू पता कर लेते हैं। अब x का जो मान आता है उसे हम उस बहुपद में रख देते हैं और शेषफल हमें पता चल जाता है। तो यहाँ बात करते हैं किसकी,
शेषफल की। किसकी बात करेंगे? शेषफल की बात करेंगे। तो -1 की घात 3 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई -1 की घात 2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? देखिए, जब भी माइनस की संख्या पर पावर कोई विषम नंबर होती है तो वहां पर माइनस चिन्ह आ जाता है, तो यहाँ माइनस का 1 आएगा। माइनस का 7 इंटू यहाँ पॉजिटिव है और ये सम पावर है तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस का 3 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस का 1 माइनस के 7 हो जाएगा, और माइनस का 3 प्लस का 1 से 1 कैंसिल करिएगा। माइनस का 10 जो होगा वो क्या रहेगा? शेषफल रहने वाला। माइनस का 10 जो बनेगा वो शेषफल हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो यहाँ इसे px बराबर आप लेट कर सकते हैं 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस का 3x माइनस 1 का एक को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल बताना है। तो x माइनस 1 से भाग करें या फिर हम x की वैल्यू निकाल लें यहां से, तो शेषफल आपका क्या आने वाला है जरा देखिए, रख दीजिए। तो 3 1 की पावर 4, 4 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 1, सॉरी, ये हो जाएगा 3 गुणा 1 माइनस 4 गुणा 1, 3 एकम 3, और माइनस का यहाँ कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 4 एकम 4, माइनस के कितना हो जाएगा? ये 3 और 1 4। ठीक है, 4 हो जाएगा, 3 माइनस कितना? 8, यानी बचेगा माइनस का कितना? 5। कितना बचेगा? माइनस का 5 बचेगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व होता है, हल होता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज के हमारे अंतिम प्रश्न रहने वाले हैं 2। इसके बाद आपके लिए कुछ और प्रश्न लेकर आऊंगा। आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, लिखा है x का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं तो जो एक रेखा पर कोण बने होते हैं उनको आप किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जरा वो देखिए। एक रेखा पर बने कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। जितने भी कोण एक रेखा पर स्थित होते हैं, जितने भी कोण एक रेखा पर बनते हैं, सभी का जो सम होता है वो 180 अंश होता है। तो यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं आपके, क्या बन रहे हैं? 2 एंगल बन रहे हैं, लिख सकते हैं क्या आप, चूंकि AOB एक सरल रेखा है। क्या है? एक सरल रेखा है। क्या है? एक सरल रेखा। अगर एक सरल रेखा है तो हम कह सकते हैं क्या? कह सकते, इसलिए x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 180 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्या? 3x प्लस 3 बराबर 180। इसको उधर भेज दीजिए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस कितना हो जाएगा? 3, तो 3x बराबर बचेगा 100 कितना? 177 बच जाएगा। तो x का मान निकालिएगा, 177 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से ब्रेक करिए, 3 पंचे 15 हो जाएगा, 3 निम 27। तो x का जो मान बनने वाला है वो कितना हो जाएगा? 59 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 59 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, सॉल्व करना था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न है। देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, 2 समांतर रेखाएं होती हैं। क्या एल और एम 2 समांतर रेखाएं हैं जिन्हें एक तिर्यक रेखा एन जो है वो आपका प्रतिच्छेदित कर रही है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट भरा पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए, यहां पर बात करते हैं क्या, चूंकि चूंकि एल समांतर है किसकी? एम की, तथा एल समांतर है एम की, तथा देखिए, अगर यहां पर हम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले अगर हम बात करते हैं, चूंकि हमें ए और बी में रेशियो मालूम है, तो यहाँ ए बराबर मान लेते हैं एक्स हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। क्या? एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इस पर 2 एंगल बनेंगे, दोनों का सम कितना होने वाला है? 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2x, कितना? x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। इसे हम बात करें तो ये आपका 3x हो जाएगा बराबर में 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 बटे कितना? 3, 3 से ब्रेक कर लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, a बराबर जो है वो 60 अंश हो जाएगा, और b की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो वो 120 अंश हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर जो कंडीशन मैं आपको बता रहा था, जैसे एल जो है वो समांतर है किसकी? एम की, तथा एन तिर्यक रेखा है। क्या है?
तिर्यक रेखा है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी अगर सरल रेखा से संबंधित आपका चैप्टर है तो वहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्या होता है, संगत जो कोण होते हैं प्यारे बच्चों, वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, क्या इसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, किस तरीके से आप बात करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, जरा देखिएगा। देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है और इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आपको देखना चाहिए। देखिए एक बार हम चेक कर लें जरा थोड़ा आंसर। देखिए इसको देखिए किस तरीके से बात करते हैं, तिर्यक रेखा है तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा वो देखिए। यहां पर अगर बात करते हैं कोण डी जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो कोण ए के बराबर हो जाएगा। यानी ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 अंश। कितना हो जाएगा, 60 अंश। और बात करें अगर कोण सी की तो ये कोण बी के बराबर होगा। ये कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। ये है क्या, एकांतर अंतः कोण है। क्या, एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल होता है, इस तरीके से आपका सॉल्व होता है। अब आपके मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।